बारिश में गरीब बेटी की चटपटी सब्जियों के चटपटी चौमिन। सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए हुए थे। कुछ ही देर में तेज बारिश शुरू हो गई। गांव की कच्ची गलियां पानी से भरने लगी। लोग अपने अपने घरों में दुबक गए, लेकिन एक छोटे से टूटे हुए घर में चिंता बारिश से भी ज्यादा तेज थी। हे भगवान, ये बारिश कब रुकेगी? घर में आटा भी बस थोड़ा सा बचा है। राधा, मेरी दवा भी खत्म होने वाली है, लेकिन पहले घर का राशन देख लो। रामू कई दिनों से बीमार था। बीमारी की वजह से वो काम पर नहीं जा पा रहा था। घर की सारी जिम्मेदारी उसकी बेटी काव्या के कंधों पर आ गई थी। आप दोनों बिल्कुल चिंता मत कीजिए। जब तक मैं हूँ, घर का चूल्हा बुझने नहीं दूंगी। काव्या रोज शाम को गांव के बस अड्डे के पास अपना छोटा सा चौमिन का ठेला लगाती थी। उसकी बनाई चटपटी सब्जियों वाली चौमिन लोगों को बहुत पसंद थी। लेकिन लगातार हो रही बारिश की वजह से कई दिनों से उसका काम ठीक नहीं चल रहा था। बेटी, आज मत जाना। इतनी तेज बारिश में कोई ग्राहक नहीं मिलेगा। माँ, अगर घर बैठ गई तो कमाई कैसे होगी? कोशिश किए बिना हार नहीं मानूंगी। काव्या ने रसोई का डिब्बा खोला। उसमें सिर्फ एक आखिरी चौमिन का पैकेट बचा था। उसने कुछ पल उसे देखा, फिर घर के पीछे बने छोटे से किचन गार्डन की तरफ चली गई। बारिश की बूंदें लगातार गिर रही थी। मिट्टी भीग चुकी थी, लेकिन सब्जियां बिल्कुल ताज़ा थीं। काव्या ने पत्ता गोभी, गाजर, शिमला मिर्च, हरा प्याज और हरी मिर्च तोड़ी और उन्हें टोकरी में भर लिया। बस आज इन्हीं ताज़ी सब्जियों से ऐसी चौमिन बनाऊंगी कि जो भी खाएगा याद रखेगा। घर लौटकर उसने सब्जियां धोईं, बारीक काटी और अपने हाथों से मसाला तैयार किया। अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और मसालों की खुशबू पूरे घर में फैल गई। बेटी, तेरे हाथों की खुशबू बता रही है कि आज चौमिन जरूर बिकेगी। आज सिर्फ बिकेगी नहीं पिताजी, आज पूरा ठेला खाली करके लौटूंगी। काव्या ने गर्मा गर्म चौमिन तैयार की, उसे बड़े स्टील के बर्तन में रखा और अपना छोटा सा ठेला धक्का देकर घर से निकल पड़ी। बाहर बारिश अब भी तेज हो रही थी। छाता तो लेती जा बेटी। माँ, आज बारिश से दोस्ती करनी पड़ेगी। भीगते हुए वो बस अड्डे की तरफ बढ़ने लगी। रास्ते में उसने देखा कि कई दुकानें बंद थीं। लोग छतों के नीचे खड़े होकर बारिश रुकने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन काव्या के कदम नहीं रुके। उसे भरोसा था कि मेहनत करने वालों के लिए कहीं ना कहीं कोई मौका जरूर इंतजार कर रहा होता है। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि आज बस अड्डे पर कुछ ऐसा होने वाला है जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। काव्या जैसे ही बस अड्डे पहुंची, उसने देखा कि वहां रोज से बिल्कुल अलग माहौल था। तेज बारिश की वजह से कई बसें आगे नहीं जा पा रही थी। चारों तरफ भीगे हुए यात्री अपने सामान के साथ खड़े थे। अरे, आज यहाँ इतनी भीड़ कैसे है? उसने पास खड़े एक बस ड्राइवर से पूछा। आगे सड़क पर पानी भर गया है, पता नहीं बसें कब चलेंगी। ये सुनकर काव्या ने तुरंत अपना ठेला बस अड्डे के एक शेड के नीचे लगा दिया। उसने गैस जलाई और कढ़ाई चढ़ा दी। चलो, आज गर्मा गर्म चौमिन बनाते हैं। जैसे ही उसने तेल में लहसुन और अदरक डाला, उनकी खुशबू चारों तरफ फैलने लगी। फिर उसने ताज़ी पत्ता गोभी, गाजर, शिमला मिर्च, हरा प्याज और हरी मिर्च डाल दी। सब्जियों के चटकने की आवाज़ सुनकर आसपास खड़े लोग उसकी तरफ देखने लगे। वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। लगता है आज बारिश में गर्मा गर्म चौमिन खाने को मिलेगी। सबसे पहले एक छोटा परिवार उसके ठेले के पास आया। बहन, 3 प्लेट चौमिन बना दोगी? अभी बनाती हूँ, बस 2 मिनट। काव्या ने तेजी से चौमिन तैयार की और गर्मा गर्म प्लेटें उनके हाथ में दे दी। कुछ ही मिनट बाद, बहन, सच कहूँ, इतनी स्वादिष्ट चौमिन हमने पहले कभी नहीं खाई। मम्मी, मुझे 1 प्लेट और चाहिए। उनकी बातें सुनकर आसपास खड़े दूसरे यात्री भी ठेले की तरफ आने लगे। बहन, मेरे लिए 2 प्लेट। मेरे लिए भी 1 प्लेट जल्दी बना दीजिए। हमारे लिए 4 प्लेट पैक कर दीजिए। देखते ही देखते काव्या के ठेले के सामने लंबी लाइन लग गई। वो बिना रुके लगातार चौमिन बनाती जा रही थी। तभी बेटी,
मैंने सोचा तू अकेली कैसे संभालेगी, इसलिए मैं भी आ गई। माँ, आप आ गए। अब तो काम और जल्दी होगा। राधा सब्जियां काटने लगी और काव्या चौमिन बनाने लगी। दोनों माँ बेटी पूरी मेहनत से काम कर रही थी। बारिश लगातार हो रही थी, लेकिन लाइन कम होने का नाम नहीं ले रही थी। कई लोग अपनी बारी का इंतजार करते हुए सिर्फ चौमिन की खुशबू का आनंद ले रहे थे। इतनी लंबी लाइन तो शहर की बड़ी दुकानों पर भी नहीं लगती। स्वाद अच्छा हो तो लोग खुद चले आते हैं। काव्या के चेहरे पर थकान तो थी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा खुशी थी। कई दिनों बाद उसके ठेले पर इतनी भीड़ लगी थी, वह मन ही मन भगवान का धन्यवाद कर रही थी। उसे नहीं पता था कि आज की यह बारिश उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई लेकर आने वाली थी। शाम होने लगी थी, लेकिन बस अड्डे पर यात्रियों की भीड़ अब भी कम नहीं हुई थी। काव्या और उसकी माँ लगातार चौमिन बना रही थी। दोनों के हाथ एक पल के लिए भी नहीं रुक रहे थे। बेटी, बस थोड़ा सा चौमिन बचा है। माँ, जितना है सब बेच देंगे। आज कोई ग्राहक खाली हाथ नहीं जाएगा। कुछ ही मिनटों में आखिरी प्लेट भी बिक गई। बर्तन पूरी तरह खाली हो चुके थे। अरे, हमारे आने से पहले ही सब खत्म हो गया। कोई बात नहीं, कल फिर यहीं आएंगे। माफ कीजिए, कल मैं ज्यादा चौमिन बनाकर लाऊंगी। सभी ग्राहक जाने के बाद काव्या ने दिन भर की कमाई गिनी। इतने पैसे उसने पहले कभी एक दिन में नहीं कमाए थे। बेटी, आज तो कई दिनों की कमाई एक ही दिन में हो गई। माँ, सबसे पहले पिताजी की दवा खरीदेंगे, फिर घर का पूरा राशन लाएंगे। घर लौटते समय दोनों मेडिकल स्टोर पहुंची। काव्या ने बिना देर किए पिता की सारी दवाइयां खरीदी। फिर राशन की दुकान से आटा, चावल, दाल, तेल और जरूरी सामान भी ले लिया। जब काव्या घर पहुंची तो रामू चारपाई पर बैठे उसका इंतजार कर रहे थे। आ गई मेरी मेहनती बेटी। पिताजी, देखिए, आपकी दवा भी आ गई और घर का राशन भी। बेटी, आज मुझे अपनी बीमारी का दुख नहीं, तेरी मेहनत पर गर्व हो रहा है। रामू की आंखों में खुशी के आंसू थे। राधा भी चुपचाप अपनी बेटी को देख रही थी। अगले दिन भी सुबह से बारिश हो रही थी। काव्या ने पहले से ज्यादा सब्जियां खरीदी और दोगुनी मात्रा में चौमिन तैयार की। इतनी ज्यादा चौमिन? अगर नहीं बिकी तो? माँ, आज भी बस अड्डे पर वही लोग मेरा इंतजार करेंगे। जब वो बस अड्डे पहुंची तो उसका अंदाजा बिल्कुल सही निकला। कल वाले कई यात्री अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ पहले से ही उसके ठेले के पास खड़े थे। लो भाई, चाउमीन वाली बेटी आ गई। आज हम अपने परिवार को भी यही चाउमीन खिलाएंगे। धीरे धीरे फिर से लंबी लाइन लग गई। अब लोग सिर्फ भूख मिटाने नहीं, बल्कि काव्या की मशहूर चटपटी सब्जियों वाली चौमिन खाने आ रहे थे। उसी भीड़ में गांव के बारिश उत्सव समिति के अध्यक्ष भी खड़े थे। उन्होंने भी एक प्लेट चौमिन मंगवाई। वाह, स्वाद तो सचमुच कमाल का है। धन्यवाद। बेटी, अगले हफ्ते गांव में बारिश उत्सव है, क्या तुम वहां अपना चौमिन का स्टॉल लगाओगी? ये सुनते ही काव्या कुछ पल के लिए चुप रह गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन उसे पूरे गांव के सबसे बड़े मेले में अपना ठेला लगाने का निमंत्रण मिलेगा। उसने मुस्कुराकर सिर हिलाया और उसकी आंखों में पहली बार अपने सपनों के सच होने की चमक दिखाई देने लगी। देखते ही देखते बारिश उत्सव का दिन आ गया। पूरे गांव को रंग बिरंगी झालरों और लाइटों से सजाया गया था। दूर दूर से लोग मेले में घूमने और अलग अलग तरह के खाने का स्वाद लेने आए थे। बेटी, आज मेहनत से काम करना। भगवान ने चाहा तो आज का दिन हमारी जिंदगी बदल देगा। माँ, आज कोई भी ग्राहक बिना मुस्कुराए यहाँ से नहीं जाएगा। काव्या ने अपने छोटे से स्टॉल पर ताजी पत्ता गोभी, गाजर, शिमला मिर्च, हरा प्याज और हरी मिर्च सजा दी। जैसे ही उसने कड़ाही में तेल डाला और मसाले भूनने शुरू किए, खुशबू पूरे मेले में फैलने लगी। ये खुशबू कहाँ से आ रही है? चलो, पहले यही चाउमीन खाते हैं। कुछ ही मिनटों में काव्या के स्टॉल के सामने लंबी लाइन लग गई। लोग धैर्य से अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। बहन, 2 प्लेट चटपटी चाउमीन देना। मेरे लिए भी 1 प्लेट बनाइए। मम्मी, मुझे एक्स्ट्रा सब्जियों वाली चाउमीन चाहिए। अभी बनाती हूँ, बस 2 मिनट।
काव्या लगातार चाउमीन बनाती जा रही थी। उसके हाथ तेजी से चल रहे थे और चेहरे पर थकान की जगह खुशी दिखाई दे रही थी। दोपहर तक उसके स्टॉल पर सबसे ज्यादा भीड़ हो चुकी थी। मेले के आयोजक भी यह देखकर हैरान थे। बेटी, आज सबसे ज्यादा भीड़ तुम्हारे स्टॉल पर है। ये सब लोगों का प्यार है। शाम को मेले के मंच से सबसे लोकप्रिय स्टॉल का नाम घोषित किया गया। इस साल बारिश उत्सव का सबसे लोकप्रिय फूड स्टॉल है काव्या की चटपटी सब्जियों वाली चाउमीन। पूरा मैदान तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। काव्या की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मंच पर काव्या को सम्मानित किया गया। उसी समय भीड़ में खड़े कई गांव वाले आपस में बातें करने लगे। हम तो इसकी गरीबी देखकर इसे कम समझते थे। सच है, इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसकी मेहनत से होती है। काव्या ने पुरस्कार लेकर सबसे पहले अपने माता पिता के पास जाकर उनके हाथों में रख दिया। माँ, पिताजी, ये आपकी मेहनत और दुआओं का फल है। नहीं बेटी, ये तेरी हिम्मत का फल है। तूने कभी हालात के आगे हार नहीं मानी। आज हमें तुझ पर बहुत गर्व है। कुछ ही महीनों में काव्या का छोटा सा ठेला पूरे इलाके में मशहूर हो गया। लोग दूर दूर से उसकी चटपटी सब्जियों वाली चाउमीन खाने आने लगे। अब उसके घर में कभी राशन की कमी नहीं होती थी और रामू का इलाज भी अच्छे से चलने लगा। जब भी बारिश होती, काव्या मुस्कुरा देती, क्योंकि अब बारिश उसे मुश्किल नहीं बल्कि उस दिन की याद दिलाती थी जब उसने हिम्मत नहीं हारी और उसी बारिश ने उसकी जिंदगी बदल दी। सीख: हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हो, अगर इंसान मेहनत, हिम्मत और ईमानदारी का साथ नहीं छोड़ता तो एक दिन वही संघर्ष उसकी सबसे बड़ी सफलता बन जाता है।